नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। इस तो बात करेंगे सबसे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने दुष्कर्म की पीड़िता को उसके घर में पल रहे बच्चे का गर्भपात करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 3 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया सुना है। रेप की एक पीड़िता द्वारा अनजाने में हुए गर्भधारण का गर्भपात कराने के लिए झारखंड हाई कोर्ट के समक्ष दायर याचिका पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पीड़िता को गर्भपात करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। बताते चले कि तय नहीं हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता के इलाज में होने वाला सारा खर्च वहन करने के साथ 29 जून से बच्चे के जन्म तक जच्चा बच्चा दोनों के स्वास्थ्य संबंधी सारी सुविधाओं को मुहैया कराने का आदेश भी दिया है। झारखंड हाईकोर्ट में यह तीसरा ऐसा मामला था जिसमें गर्भपात की इजाजत लेने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और कोर्ट के आदेश के मुताबिक रेप की पीड़िता अपने घर में पल रहे बच्चे को जन्म देगी। जेएमएम एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने उतरेगा। जेएमएम ने 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। बुधवार को बिहार के जेएमएम नेता सीएम हेमंत सोरेन मुलाकात कर इस पर मंथन करेंगे। वही जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि झारखंड में महागठबंधन के तहत आरजेडी को 7 सीटें दी गई थी, जिसमें से आरजेडी ने 1 सीटें पर कब्जा जमा है और फिर मंत्रिमंडल में भी राजद को जगह दी गई है। इसलिए जेएमएम पूरी तरह आश्वस्त है कि आरजेडी को बिहार में 12 सीटें देने में कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं इस बार जेएमएम ने चकाई, तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, प्राणपुर, बनमनखी, जमालपुर और 35 विधानसभा सीट के लिए दावेदारी पेश की है। जिन सीटों पर जेएमएम ने दावेदारी पेश की है उन सीटों पर पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर रही थी। कोई कहीं से भी खेती कर सकता है, उसमें कहाँ परहेज है। दूसरा ये कि जो आपने सिंबल की बात करी है, तो सिंबल जो है वो आपका बिहार में तो उसका जेडीयू ऑलरेडी बहुत पिछले चुनाव में भी लड़ा गया था उसी पे। तो चुनाव आयोग यदि आपकी बात नहीं मानता ऐसे इसमें क्या करेंगे? हमको चुनाव लड़ना है, चुनाव आयोग को हमने रिक्वेस्ट किया है और हमको लगता है कि चुनाव आयोग हमारे साथ में इंसाफ करेंगे। बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर राज्य में बड़े अपराध को लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हूल क्रांति के महानायक सिद्धो कान्हू के 6ठे वंशज स्वर्गीय रामेश्वर मुर्मू के हत्या की सीबीआई जांच की मांग की गई। साथ ही स्वर्गीय मुर्मू की पत्नी को 10 लाख मुआवजा एवं सरकारी नौकरी देने, मृतक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने और पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद समीर राव ने कहा कि कल हूल दिवस है। पूरे देश के आदिवासी समाज इस दिवस को श्रद्धा के साथ मनाते हैं और हूल दिवस के ठीक पहले उनके वंशज की हत्या होना शहीद का घोर अपमान है। हत्यारों को फांसी की सजा मिलने से सिद्धो कान्हू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत के खिलाफ राज्य भर में कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। टीवी स्क्रीन पे हम आपको 4 जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी और प्रदेश कांग्रेस महासचिव रणविजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान विधायक समेत वहां मौजूद लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। इतने लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया। उधर चाईबासा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई। सांसद गीता कोड़ा, पूर्व सीएम मधु कोड़ा और विधायक सोनाराम सिंह भी धरना में शामिल थे। वहीं धनबाद में पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक और ओपी लाल समेत कई नेताओं ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के विरोध में प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उधर बोकारो में पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने इत्र के शीशे में पेट्रोल भरकर बेचा और केंद्र सरकार का विरोध किया। राजधानी रांची के राज्य भवन के सामने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और भारी बारिश में भी डटे रहे।
इधर धरना में प्रदेश अध्यक्ष मंत्री रामेश्वर उरांव के साथ साथ मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और कई विधायक भी शामिल हुए। केंद्र पर हमला बोलते हुए रामेश्वर उरांव ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि डीजल पेट्रोल की कीमत के पार गया है। अच्छे दिन का सब्ज बाग दिखाने वाली मोदी सरकार ने लॉकडाउन के बाद लूटने की योजना बनाई है। वहीं से बढ़ी हुई कीमत का अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि मौजूदा सरकार ने कभी भी आम आदमी के सवालों को गंभीरता से नहीं लिया है। कुछ करते हैं और क्रिया कुछ और होती है। जब आए थे इस समय प्रधानमंत्री नहीं बने थे, इन्होंने वादा किया कि काला धन लाएंगे, सबों के खाता में 15 लाख देंगे। वादा किया, लेकिन क्रिया क्या रही? सुनिए। 3 महीना से बंद गाड़ी, बंद फैक्ट्री, बंद कारखाने, बंद स्कूटर, बंद लोगों के अपने कार जीप जो स्टार्ट करने के लायक भी उनकी अभी आर्थिक स्थिति नहीं है, उसमें पिछले लगातार 25 दिन से दाम बढ़ रहा है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इन दिनों कुछ ज्यादा ही जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को फिर जमीन पर बैठे दिखे। गिरिडीह उन्होंने जमीन पर बैठकर शिक्षक शिक्षिकाओं की क्लास लगाए। शिक्षकों के साथ मंत्री के मीटिंग का यह अनोखा तरीका है। उन्होंने शिक्षक शिक्षिकाओं से कहा कि वे सरकार का वेतन लेते हैं तो ईमानदारी के साथ बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान दें। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक निजी स्कूलों के शिक्षकों से बेहतर हैं। उसका सिर्फ किताब पढ़ाया जाए। यदि हम निश्चित तौर पर उस पर जो हमने कहा है, सरकार का भी चिंता चढ़ा दिए हैं कि हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारे बच्चे नौकरी में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो पाएगा। वो अनेक तरह को पढ़ाता है, वो लोग इतना रटा देता है, रटाता है कि नहीं प्राइवेट स्कूल। और हम ये भी बोलते हैं और डंके के चोट पर बोलते हैं, जितने काबिल टीचर होते हैं वो सरकारी स्कूल में होते हैं। जो इंटरव्यू फेस करके आते हैं, जो उससे फेल होता है वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। धनबाद के सांसद पीएन सिंह ने कहा कि देश में कोयला उत्पादन बढ़ाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने 18 जून से कमर्शियल माइनिंग शुरू की है। व्यवसायिक खनन के पहले चरण में 5 राज्य उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कुल 41 कोल ब्लॉक की नीलामी प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि कमर्शियल माइनिंग से झारखंड सरकार को भी सालाना 4 से 5 हजार करोड़ का राजस्व मिलेगा। इस कदम से 3 लाख लोगों के लिए नौकरियां पैदा होगी। इससे लोगों का पलायन रुकेगा। इस मामले पर राज्य सरकार के रुख पर पीएन सिंह ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री पल पल अपने कथन से पलट जाते हैं। वहीं केंद्र सरकार ने जब कमर्शियल माइनिंग का निर्णय लिया तो हेमंत सोरेन ने भी इस निर्णय का स्वागत किया। जब कोल ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई तो उन्होंने लॉकडाउन का हवाला देकर यह कहा कि नीलामी से कम मूल्य मिलेगा। हेमंत सोरेन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। एक तरफ कहते हैं सरकार का खजाना खाली है, वही राशि नहीं होने की वजह से झारखंड में विकास कार्य ठप है। ऐसे में कमर्शियल माइनिंग का विरोध क्यों? उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कोल इंडिया काम कर रही है और जब से मोदी सरकार आई है तब से लगातार उत्पादन इस देश में कोल इंडिया का बढ़ा है और आगे भी एक बड़े लक्ष्य को लेकर कि हम उत्पादन को और बढ़ाएंगे। तो इसलिए यह भ्रम कोल इंडिया के कर्मचारियों में, बीसीसीएल के कर्मचारियों में नहीं आना चाहिए। सिदो कान्हू के वंशजों ने राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों ने हूल दिवस नहीं मनाने की अपील की है। सिदो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू ने कहा उनके वंशज रामेश्वर मुर्मू की 13 जून को हत्या कर दी गई और अभी उनका श्राद्ध भी नहीं हुआ है, इसलिए पूरा परिवार अछूत है। आदिवासी समाज में यह धार्मिक मान्यता है कि परिजन बिना श्राद्ध के कोई शुभ काम नहीं करते हैं। इसलिए देशवासियों और प्रशासन और झारखंड सरकार से आग्रह है कि संताल आदिवासियों के धार्मिक मान्यता विश्वास का सम्मान करते हुए इस बार वंशज हूल दिवस नहीं मना रहे हैं।
और सभी से श्राद्ध नहीं होने तक हूल दिवस नहीं मनाने की अपील की गई है। सिदो कान्हू मुर्मू के वंशजों के ऐलान का दिसोम मरांग बुरु जाहिर अखाड़ा ने समर्थन किया है। 30 जून को हूल दिवस नहीं मनाने की घोषणा के बाद दिशोम मरांग बुरु जाहिर अखाड़ा और ग्रामीणों ने मांझी भट्टेश्वर किस्कू की अध्यक्षता में कुली दुरुप यानी बैठक किया, जिसमें सिदो कान्हू मुर्मू के वंशज रामेश्वर मुर्मू के संदिग्ध मौत और 30 जून संताल हूल दिवस को लेकर चर्चा की गई। अखाड़ा ने कहा कि सिदो कान्हू मुर्मू के वंशज के द्वारा सीबीआई जांच की मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस घटना के पहले भी सिदो कान्हू मुर्मू के वंशज के महिलाओं को मारा पीटा गया था और समाजी स्तर पर असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। सिदो कान्हू के वंशज के आह्वान पर हम लोग आज किए हैं जी। जो इन साल पूरे भारत में लोग सिदो कान्हू का हूल मनाता था, इन साल नहीं मनाएंगे। मैंने सिदो कान्हू के वंशज के साथ हम लोग हैं। जो उसके पिछले 12 जून को जो उसके रामेश्वर मुर्मू का जो हत्या हुआ है, तो उसके साथ अभी तक कोई नया नहीं मिला है। स्वतंत्रता सेनानी शहीद सिदो कान्हू के वंशजों के हूल दिवस नहीं मनाने की अपील की गई। विधायक दीनबंधु तिर्की ने आश्वासन दिया कि सरकार तमाम मामलों की गंभीरता से जांच करे और हूल दिवस का बहिष्कार करना अनुचित होगा। बता दें कि 13 जून को सिदो कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने सीबीआई जांच और हूल दिवस न मनाने की अपील की है। जांच कर रही है, तो इस पर कुछ जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर अगर कहा जाए तो इस पर भी ओछी राजनीति कर रही है। जहां तक सवाल है कि उनके जो कार्यक्रम ना हो, इन तमाम चीज़ों के बारे में उनके परिवार वालों के द्वारा कहा गया है, उस पर हमारे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय सांसद विजय हंसदा जी भी मिले, जैसे कि मैंने अखबार में देखा, और इन चीज़ों पर जांच हो रही है। इसलिए हमें लगता है कि उनका जो कार्यक्रम वगैरह, इस कार्यक्रम में हमें लगता है। खलारी से सटे सीसीएल के पिपरवाड़ क्षेत्र में टाना भगत पिछले 48 घंटे से धरना दे रहे हैं। बड़का गांव विधायक अमर प्रसाद की पहल के बाद हुए समझौता वार्ता और आश्वासन मिलने के बाद टाना भक्तों ने धरना स्थगित किया। टाना भगत जल जंगल जमीन हमारा है किनारे के साथ अपने आंदोलन को कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 56 घंटे तक रेलवे गेट में कोयला लदी मालगाड़ी को रोके रखा। समझौता वार्ता के बाद कोयला लदी मालगाड़ी को टाना भक्तों ने जाने दिया। में थे वो ट्रेन 2-4 दिन से रुकी हुई है और मैंने सुना है कि यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, तो इनको चुन के मतलब 1-2 लोग को ऐसा चार्जशीट कर दिया गया है, कंपनी से बाहर निकालने का एक लेटर दे दिया गया है। तो मैंने इनको बोला है कि जब आपका लेटर वापस कैंसिल कर दिया जाएगा तब ये ट्रेन चालू होगा, और उसके बाद फिर दूसरा ट्रेन तब तक नहीं चलेगा जब तक कि यहाँ पे इनको इनका अधिकार नहीं मिल जाता है, जो कि बहुत जेन्युइन है और यही इनकी इच्छा थी और मुझे इनकी इच्छा के अनुकूल काम करना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उपायुक्त गुमला को गुमला के रायडी स्थित केमटे करंजटोली निवासी 2 अनाथ बच्चों जसमन केरकेट्टा और जयमनी को सरकारी मदद के साथ साथ शिक्षा के लिए स्कूल में नामांकन कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री को जानकारी मिली थी कि गुमला के रायडी थाना क्षेत्र स्थित केमटे करंजटोली के 2 बच्चे जसमन केरकेट्टा और जयमनी केरकेट्टा के पिता मेल प्रकाश केरकेट्टा और मां की मौत के बाद अनाथ हो गए हैं। अभी दोनों बच्चे नाबालिग हैं। मामले की जानकारी के बाद आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने उपरोक्त निर्देश दिए हैं। खबरों में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची से खबर, झारखंड में कोरोना से 15वीं मौत हो चुकी है। रिम्स के कोविड वार्ड में महिला की मौत हुई है। बगोदर की 24 वर्षीय महिला ने दम तोड़ा है। हृदय रोग से पीड़ित महिला राजमहल से 2 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2373 पहुंची है।
राज्य में अभी डोर टू डोर स्वास्थ्य जांच नहीं शुरू होगी। राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसकी तैयारी चल रही है। सरकार ने 26 जून से इसकी शुरुआत की घोषणा की थी, लेकिन अब तक यह शुरू नहीं हो पाए है। उधर राज्य में कोरोना से 15वीं मौत हुई है। मृतक गिरिडीह जिले के बगोदर की बताई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि अब भी राज्य में कोरोना की रिकवरी रेट देश के दूसरे हिस्सों में बेहतर है, दूसरे हिस्सों से, और मृत्यु दर भी बाकी राज्यों से काफी कम है। रिकवरी रेट 72% के आसपास आ गया है और जो मोडेलिटी रेट है वो भी भारत में जो मोडेलिटी रेट है उससे बहुत कम है। हमारा झारखंड जो है 0.52 के करीब है, जबकि देश में 3.47 के आसपास चल रहा है। जामताड़ा जिला अब कोरोना मुक्त हो गया है। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद कोरोना के मरीजों को उनके घर भेजा गया है। आपको बता दें कि पूर्व में जो 25 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद घर भेजा गया था, वहीं बाकी बचे 3 मरीजों को भी प्रमाण पत्र तथा उपहार भेंटकर विदा किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन के पदाधिकारी, स्वास्थ्य कर्मियों ने ताली बजाकर सभी का हौसला अफजाई किया। सभी को एम्बुलेंस से घर भेजा गया तथा 14 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहने का निर्देश दिया गया। वहीं मौके पर उपायुक्त गणेश कुमार ने कहा कि जामताड़ा जिले के लिए यह राहत भरी खबर है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे यहाँ 28 पॉजिटिव केस आए और इससे पूर्व हम लोग जो है 3 को छोड़कर सभी को घर के लिए स्वास्थ्य लाभ के बाद मुक्त कर चुके थे और आज हम लोगों ने 3 जो है पॉजिटिव केस जो निगेटिव हो गया यहाँ के इलाज के बाद। राज्य के नामकुम बस्ती में हुए 10 वर्षीय मासूम की मौत पर मातम अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि उसकी मां ने भी खुदकुशी कर ली। बच्चे की मां उसी बाथरूम में उसी पाइप के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एक के बाद एक दूसरी मौत से पूरे इलाके के लोग हैरान हैं। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। आदमी उसको छोड़ के हमसे लग गया, तो फिर उससे मिलने लग गया तो हमको गुस्सा लग गया। किसी को भी लगा कि हम हिंदू हैं, हरिजन कास्ट के हैं, हम बोकारो को रहने वाले। उसी में टाइम टर्न लगा तो मेरा बेटा बोला कि पापा इसको रखिए या तो फिर हमको रखिए। गढ़वा एसपी ने घूस लेने का आरोप में एक एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इन पर झारखंड और यूपी सीमा में तैनात मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर वाहनों को एंट्री कराने के एवज में 500 रुपए लेने का आरोप था। एक युवक ने इसकी शिकायत ट्वीट कर सीएम, पीएम और झारखंड पुलिस को दी थी। स्ट्रीट की हकीकत जानने के लिए थाना प्रभारी खुद यात्री बनकर उसी रास्ते से गए जहां उनसे भी पैसे की डिमांड की गई। इसके बाद उन्होंने इसकी रिपोर्ट एसपी को सौंपी। एसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी को निलंबित कर दिया। जामताड़ा पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नारायणपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में छापेमारी कर सभी को गिरफ्तार किया गया है। अपराधियों के पास से 7 मोबाइल, 16 सिम कार्ड, 3 बाइक और 1 मारुति कार बरामद किया गया है। वहीं एसपी ने कहा कि अपराधियों द्वारा अर्जित की गई संपत्ति की जांच के लिए ईडी को पत्र लिखा जाएगा। बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र में एक 19 वर्षीय युवक एंथोनी निकोलस ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि मृतक बोकारो टिम्बर में काम करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सरायकेला खरसावा पुलिस ने 15 जून को अफीम और अन्य नशीले पदार्थों की बरामदगी मामले में एक और अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 7 लोग पहले ही गिरफ्तार किए गए थे। वहीं सरगना लोकेश केसरी के भागने में कामयाब रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पुलिस ने उसे खूंटी जिला से गिरफ्तार किया है। रांची के काके में हुई लूटपाट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों पीएलएफआई उग्रवादी संगठन के सक्रिय सदस्य हैं। अपराधियों की निशानदेही पर लूट की बाइक और मोबाइल बरामद की गई है।
उत्तराखंड के सीएम के एविएशन सलाहकार की पत्नी तनु श्रीवास्तव अपने पिता और ससुर के श्राद्ध में बोकारो पहुंची। यहां पहुंचने के बाद तनु भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि घर आने के लिए वो 5 महीने तक तरसी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते 5 महीने से वह अपने घर पहुंचने के लिए तरस रही थी। मैं नहीं है, सब पूछते हैं मुझसे कि क्या है वहाँ। मैंने कहा कि कभी आओ तो तुम लोगों को पता चलेगा यहाँ पे क्या है। भगवान करे सब स्वस्थ रहें। आप लोग खासकर प्रेस वालों की तो मुझे इतनी चिंता रहती है। हम वहाँ पे सबसे ज़्यादा मास्क, सैनिटाइज़र, सब कुछ सबसे ज़्यादा प्रेस और पुलिस के लिए बंटवाते हैं। आप लोग भी स्वस्थ रहें। और हमें लगता है बोकारो में तो केसेस कम भी है। प्रवासी मजदूरों को लेकर गुजरात से बंगाल जा रही बस घाटी में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक प्रवासी मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में कई कामगार बुरी तरह से घायल हो गए। बताया गया कि रामगढ़ जिले के दुर्मी प्रखंड अंतर्गत रजरप्पा थाना क्षेत्र के गोला चारूपत घाटी में अल सुबह प्रवासी मजदूरों को लेकर गुजरात से बंगाल जा रही एक तेज रफ्तार बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस का आगे का एक टायर अचानक ब्लास्ट कर गया। इससे बस नियंत्रित होकर पलट गई। इससे बस पर सवार दर्जनों प्रवासी मजदूर घायल हो गए। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। वहीं सभी प्रवासी मजदूर बस पर सवार होकर गुजरात से पश्चिम बंगाल जा रहे थे। जमशेदपुर के रहने वाले एक 14 वर्षीय बच्चे ने भारत का नाम रोशन कर दिया है। रोहित सिन्हा नाम के बच्चे ने भारत का सबसे कम उम्र का सीईओ बनकर यह मुकाम हासिल किया है। उधर रोहित को गूगल ने यंगेस्ट प्रोफेशनल के खिताब से नवाजा है। वह खिताब पाकर रोहित का पूरा परिवार काफी खुश है। रोहित जिसको स्कूल में 10वीं में पढ़ाई करता है, एक मध्यम परिवार का यह लड़का भारत का सबसे कम उम्र का सीईओ बन अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है। वहीं रोहित को यह खिताब गूगल की ओर से मिला है। दरअसल गूगल को देश के हजारों लोग टेक्निकल सपोर्ट करते हैं। रोहित सिन्हा उन्हीं में से एक है। गूगल की ओर से यह बताया गया कि यह भारत का सबसे कम उम्र का प्रोफेशनल है, जिसका सहयोग गूगल ले रहा है। वहीं रोहित ने 2018 में टेक मास्टरिंग नाम की खुद की कंपनी बनाई थी। चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बवने में पच्चू पासवान नाम के एक व्यक्ति की बेटी की शादी के दौरान अपराधियों ने फायरिंग की। इस मामले में पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 3 आरोपी अभी भी फरार है। गिरिडीह सीसीएल एरिया में बीते दिनों हुए भूधसान के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, जिसके बाद गिरिडीह सीसीएल एरिया के एक महाप्रबंधक के निर्देश पर सीसीएल के सेफ्टी अफसर ने इलाके का दौरा किया और एहतियात के तौर पर इस इलाके की कच्ची सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। वहीं सुरक्षा अधिकारी राजीव कुमार पटेल ने बताया कि इलाके को डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है। किसी भी प्रकार का आवागमन पर रोक लगा दी गई है। वहीं इस इलाके में कोयले के अवैध खनन के कारण लगातार इन इलाकों में भूधसान होता रहता है और बारिश की वजह से यह भूधसान और बढ़ गया है और समय समय पर सीसीएल और पुलिस अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है। इसके बावजूद भी कोयला माफिया कोयला चोरी में जुटे रहते हैं। गढ़वा में तैनात सीआरपीएफ की 172 बटालियन नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रही है। इसी क्रम में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बड़गढ़ ओपी के बरकोल गांव के मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में 5 गांव की टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच बरकोल और बड़गढ़ के बीच खेला गया, जिसमें बड़गढ़ की टीम विजयी हुई। सीआरपीएफ के कमांडेंट आशीष झा ने फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन करते हुए कहा कि सिविक एक्शन प्लान का उद्देश्य ग्रामीणों के बीच नक्सलियों का खौफ समाप्त कर एक नई ऊर्जा देने का है। वहीं गढ़वा के एसपी श्रीकांत एस राव खोत्रे सीआरपीएफ की पहल की सराहना की है। रांची के पंडरा थाना क्षेत्र में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पत्नी की हत्या के बाद पति ने आसानी से गुनाह भी कबूल कर लिया। हत्यारे पति का कहना है कि उसकी पत्नी उसे पसंद नहीं करती थी। दबाव में आकर पत्नी ने शादी की थी। शादी के बाद से किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था। 6 साल के रिश्ते को आखिरकार पति ने गला घोट दिया।
मामले की जानकारी मिलते ही कोतवाली डीएसपी और पंडरा थाना पुलिस मौके पर पहुंचे, हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया। जेएमएम ने कोल ब्लॉक नीलामी की प्रक्रिया का विरोध किया है। गिरिडीह में सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू और गांधी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने झारखंड कोलियारी मजदूर यूनियन के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने हड़ताल की रणनीति पर चर्चा की। विधायक ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने कोयला उद्योग को देश विदेश के पूंजीपतियों को सौंपने पर तुल गई है। देश के इस बहुमूल्य खनिज संपदा को बचाने के लिए ही आंदोलन किया जा रहा है। खूंटी के मोरू थाना क्षेत्र से जामड़ा में गश्ती के दौरान पुलिस ने पीएलएफआई के सक्रिय सदस्य सोमा सोई उर्फ सुदर्शन को गिरफ्तार किया है। सोमा पीएलएफआई का एरिया कमांडर दितनाक दस्ते का है, सक्रिय सदस्य है। पुलिस ने गिरफ्तार सोमा सोई के पास एक देशी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया। इसी के साथ इस वक्त बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।